Hello. Hello. Good afternoon, all of you. Myself, Anurag Dubey, lecturer at Adyan College of Pharmacy, Jalalpur, Ambedkar Nagar. ठीक है. I will teach you pharmaceutical chemistry. टॉपिक है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट. टॉपिक आप लोगों का है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट. इनके अंतर्गत हमें इस चैप्टर के अंदर ये 8 ड्रग हैं जो पढ़नी है. ये 8 ड्रग में से कौन एंटीसेप्टिक है और कौन डिसइंफेक्टेंट है हमें आप लोगों को बताएंगे. ठीक है. उससे पहले देखते हैं एंटीसेप्टिक क्या होता है और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है. एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं परंतु लेकिन दोनों का यूज अलग अलग जगह पे किया जाता है. ठीक है. ये एंटीसेप्टिक जो होता है ये भी माइक्रोब्स और बैक्टीरिया को किल करता है. डिसइंफेक्टेंट जो होता है ये भी माइक्रोब्स और जो बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करता है. लेकिन एंटीसेप्टिक जो होता है ये लिविंग सरफेस जो होता है उस पर हम अप्लाई करते हैं और डिसइंफेक्टेंट को नॉन लिविंग सरफेस पे अप्लाई करते हैं. एंटीसेप्टिक जो होता है लिविंग सरफेस मतलब ह्यूमन एंड एनिमल जब बाउंड हो जाते हैं या फिर बर्न हो जाते हैं, कहीं पे तो चोट लग जाती है या फिर जल जाते हैं तो उस पर जो हम क्रीम लगाते हैं वो क्या होती है? एंटीसेप्टिक होती है. या फिर हैंड वॉश करते हैं तो एंटीसेप्टिक होता है. डिसइंफेक्टेंट क्या है? डिसइंफेक्टेंट को हम यूज करते हैं कहाँ पे? हाउस होल्ड, टॉयलेट, पब्लिक प्लेस, हॉस्पिटल, ठीक है, को वॉश करने के लिए. जब फर्नीचर हो गया हमारा, फर्नीचर को वॉश करने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं. रूम को स्टरलाइज करने के लिए, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होती है उसको जब उस पर जब कोई टैबलेट या फिर कैप्सूल बन रहा होता है उसको वॉश किया जाता है. उस रूम को पूरी तरह स्टरलाइज किया जाता है. किससे किया जाता है? डिसइंफेक्टेंट से किया जाता है, जिसकी वजह से वो मतलब उसका जो रूम हुआ उस रूम में माइक्रोब्स और बैक्टीरिया ना हो. अगर माइक्रोब्स और बैक्टीरिया होंगे उसकी वजह से वो दवा जो है जल्दी ही खराब हो जाएगी. ठीक है. ठीक है ना, समझ में आ रहा है? उसके बाद इसलिए हम डिसइंफेक्टेंट से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो रूम होता है या फिर हॉस्पिटल को स्टरलाइज किया जाता है, हॉस्पिटल को वॉश किया जाता है, उसकी जो फर्श होती है या फिर वहाँ पे जो फर्नीचर होते हैं उसको हम इससे वॉश करते हैं. ठीक है. इन दोनों की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी. ठीक है. एक चीज़ और है, एंटीसेप्टिक क्या होता है? ये ह्यूमन और एनिमल के लिए हार्मफुल नहीं होता है. हार्मफुल नहीं होता. लेकिन डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? हार्मफुल होता है. किसके लिए? ह्यूमन एंड एनिमल के लिए. ठीक है. एंटीसेप्टिक क्या होता है? ह्यूमन और एनिमल के लिए हार्मफुल नहीं होता है, नुकसानदायक नहीं होता है. लेकिन डिसइंफेक्टेंट ह्यूमन और एनिमल के लिए हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है, नुकसान कर जाता है. ठीक है. इसमें जो हम यूज करते हैं, जो हमारी क्रीम होती है, मतलब वाउंड एंड बर्न पे जो लगाई जाती क्रीम होती है, जो उसको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं. जैसे एक क्रीम है बर्नॉल, ये एंटीसेप्टिक क्रीम है. डिटॉल है, ये एंटीसेप्टिक होगा. इसमें आपका हॉर्पिक आएगा, लाइजॉल आएगा, फेनॉल आएगा. ठीक है. ये जो है डिसइंफेक्टेंट के अंदर आते हैं. ठीक है. अब हम चलते हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के जो ये 8 ड्रग हैं. कौन कौन से ड्रग हैं? पहला है
प्रोफ्लाविन, दूसरा है हेंजलकोनियम क्लोराइड, सेट्रिमाइड, फेनॉल, क्लोरोऑक्सीजनॉल, फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन, हेक्साक्लोरोफेन एंड नाइट्रोफ्यूरेटॉन। ये 8 ड्रग हैं। अब इन 8 ड्रग में कौन एंटीसेप्टिक है, कौन डिसइंफेक्टेंट है, ये हम देखेंगे। ठीक है। अब जैसे हम एक चीज़ और आप लोगों के सिलेबस में देखेंगे, कुछ ड्रग ऐसी हैं, मतलब इसका पढ़ना एक परिचय जान लीजिए, पढ़ना क्या क्या है। हम इनका पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी होगा एक, और एक केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेज। ये 4 चीज़ हमें सारे ड्रग, स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड यूज, ये 3 चीज़ हमें सभी ड्रग का पढ़ना। लेकिन कुछ ड्रग आपके सिलेबस में ऐसी हैं जिनका हमें केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ना। जैसे कि आपके सिलेबस में आप लोग देखेंगे, जैसे जिस ड्रग के सामने इस प्रकार से स्टार बना होगा, जिस ड्रग के सामने इस प्रकार से स्टार बना होगा, उस ड्रग का हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और जिसके सामने नहीं बना होगा, उस ड्रग का हम सिर्फ स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी और यूज, स्टोरेज एंड स्टोरेज पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ेंगे। मेन इसमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर। आप लोगों का अगर स्ट्रक्चर याद है तो आप इसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं और यूज दोनों आराम से लिख सकते हैं। इसलिए हम जिस प्रकार से बता रहे हैं, आप लोग स्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और ठीक है, जैसे हम पहले ड्रग लेते हैं प्रोफ्लाविन। प्रोफ्लाविन का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें 3 बेंजीन रिंग हैं। ठीक है, 1 2 3। लेकिन इस तीनों बेंजीन रिंग में एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी है। वो कौन सी है? ये जिसमें नाइट्रोजन अटैच है, वो क्या है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। और जिसमें नाइट्रोजन नहीं अटैच है, वो आपका बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये आपका प्रोफ्लाविन का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे हेट्रोसाइक्लिक रिंग इसमें कहाँ से आ गई, कैसे क्या है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता क्या है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग वो है मतलब जब बेंजीन रिंग के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर ये तीनों ऐड हों, और रिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहलाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन ऐड है तो हेट्रोसाइक्लिक हो गई। अगर किसी बेंजीन रिंग में हम कार्बन ऐड है तो भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगी। सल्फर ऐड है तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ऑक्सीजन ऐड है तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। ठीक है, अब हम इस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है क्या है? एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है प्रोफ्लाविन। ठीक है, प्रोफ्लाविन क्या है? एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। और इसमें 2 अमीनो ग्रुप ऐड हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 1 2 3, एक 3 नंबर पे है और एक 6 नंबर पे। अगर हम नंबरिंग करेंगे 3 और से 6 नंबर जो हमारा अमीनो ग्रुप ऐड है, जिसकी वजह से एक रेजोनेंस इन दोनों अमीनो ग्रुप की वजह से इसमें एक रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, जो क्या करता है? इसका जो प्रोफ्लाविन का बेस है, प्रोफ्लाविन का जो बेस है उसको क्या करता है? स्ट्रेंथ करता है।
इन दोनों अमीनो ग्रुप की वजह से इसमें एक जो रेंस स्टेबलाइज होता है, जो क्या करता है बेस को, प्रोफ्लाविन का जो बेस है उसको क्या करता है स्ट्रेंथ करता है, मजबूत करता है। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे प्रोफ्लाविन की। प्रॉपर्टी में क्या क्या देखना है, कलर, ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी, नॉन सॉल्युबिलिटी। मतलब इसका कलर क्या होता है, इसकी ऑर्डर कैसे है, और इसका सॉल्युबल एंड नॉन सॉल्युबल, मतलब ये सॉल्युबल क्या कहाँ पे घुलनशील है और कहाँ पे नहीं है। कलर पहले हम इसका देखते हैं, ये क्या होता है, ये रेड ऑरेंज क्रिस्टलिन होता है। क्या होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है किस प्रकार की होती है, रेड ऑरेंज क्रिस्टलिन की प्रॉपर्टी होती है इसकी। ऑर्डर, इसका ऑर्डर लेस होगा। सॉल्युबिलिटी, ये ज़्यादातर सॉल्युबल कहाँ पे होता है, तो सॉल्युबल होता है ये वाटर में, लेकिन उससे भी ज़्यादा नॉर्मल वाटर जो है वहाँ पे सॉल्युबल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये सॉल्युबल कहाँ पे है, हॉट वाटर में। अगर वाटर गर्म है तो वहाँ पे ये और तेज जो है क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, इनसॉल्युबल कहाँ कहाँ पे है, क्लोरोफॉर्म एंड इन ईथर। ये नॉन सॉल्युबल कहाँ पे है, क्लोरोफॉर्म एंड ईथर। क्लोरोफॉर्म वही जो आप सोच रहे हैं, सुहा के बेहोश करने वाला। ठीक है, और ईथर, यहाँ ये जो है क्लोरोफॉर्म और ईथर में इनसॉल्युबल है, अघुलनशील है। अब हम इसका यूज़ देखेंगे, इसको हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। अब इसका यूज हम जो है प्रोफ्लाविन का एज एंटीसेप्टिक करेंगे। अगर एंटीसेप्टिक करना है तो कहाँ कहाँ करेंगे, ये इसकी जो प्रॉपर्टी होती है एक तरह से मतलब प्रोफ्लाविन की एंटीसेप्टिक होती है, ना कि डिसइंफेक्टेंट। और एंटीसेप्टिक अगर है तो हम यूज कहाँ कहाँ करेंगे, बाउंड, बर्न और इन्फेक्टेड एरिया। जिसे हम ड्रेसिंग कर रहे हैं, मतलब बॉन्ड की ड्रेसिंग कर रहे हैं या फिर बर्न की ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो उसका वहाँ हम क्या लगाएंगे, प्रोफ्लाविन यूज करेंगे। ठीक है, या इसका ट्रीटमेंट फिर होता है लोकल इन्फेक्शन जो होता है उस प्रकार वहाँ पे होता है, जैसे कि एक्सटर्नल ईयर, माउथ या फिर स्किन पे जो लोकल इन्फेक्शन होते हैं वहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, एक बार हम फिर से आपको यहाँ से स्टार्टिंग से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक क्या होता है और कहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये दोनों सिमिलर होते हैं। ठीक, एंटीसेप्टिक को लिविंग सरफेस पे अप्लाई करते हैं और डिसइंफेक्टेंट को नॉन लिविंग सरफेस पे। एंटीसेप्टिक हार्मफुल जो है नहीं होता है किसके लिए, ह्यूमन और एनिमल के लिए, लेकिन डिसइंफेक्टेंट हार्मफुल होता है ह्यूमन एंड एनिमल के लिए। ठीक है, ये दोनों माइक्रोबैक्टीरिया को किल करेंगे, दोनों ही करते हैं, लेकिन लिविंग सरफेस पे करेंगे एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग सरफेस पे। ऐसे यूज हम करेंगे एंटीसेप्टिक जो क्रीम होती है या फिर डिटॉल, और इसमें डिसइंफेक्टेंट में लॉइजॉल, हॉपिक, फेनॉल, ये सब जो है डिसइंफेक्टेंट के अंतर्गत हम यूज करेंगे। इसमें जो हमारे कुछ ड्रग हैं, प्रोफ्लाविन, हेंजलकोनियम क्लोराइड, सेट्रीमाइड, फेनॉल, क्लोरोऑक्सीजनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन, हेक्साक्लोरोफेन एंड नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। इन सब का हमें पढ़ना क्या क्या है, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूज। लेकिन सबकी हमें केमिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी, यानी कि सिंथेसिस सबका हमें नहीं पढ़ना है। किसका किसका पढ़ना है, जिसके सामने इस प्रकार से स्टार नहीं बना होगा उसका हम जो है क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी सिर्फ पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ेंगे।
मतलब जिसके सामने स्टार बना होगा उसका ही सिर्फ हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और जिसके सामने स्टार नहीं बना होगा, जिस प्रकार जैसे ये है, तो इसका हम स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड यूज, ये 3 चीज़ ही पढ़ेंगे। और जिसके सामने स्ट्रक्चर बना होगा उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूज, ये चारों हम पढ़ेंगे। जैसे कि प्रोफ्लाविन ड्रग है, मान लेते हैं ये सामने स्टार नहीं बना है, ठीक है, तो इसका हम क्या क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या क्या है, कैसे है? स्ट्रक्चर में 3 बेंजीन रिंग है, स्ट्रक्चर में 3 बेंजीन रिंग है, जिसमें एक उन तीनों के बीच मतलब एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसमें नाइट्रोजन अटैच है, और 2 बेंजीन रिंग में 2 अमीनो ग्रुप ऐड है, जिसकी वजह से इसमें एक रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, और प्रोफ्लाविन का जो बेस होता है वो क्या हो जाता है? स्ट्रेंथ हो जाता है, ठीक है। फिर इसकी प्रॉपर्टी हम देखेंगे। कलर किस प्रकार से होता है? रेड ऑरेंज क्रिस्टलिन होता है। ऑर्डरलेस होगा। सॉल्युबिलिटी कहाँ कहाँ पे है? जैसे वाटर है, हॉट वाटर है, एथेन है, मेथेन है, ये वहाँ पे सॉल्युबल है, या मतलब घुलनशील है। और नॉन सॉल्युबल कहाँ कहाँ पे है? क्लोरोफॉर्म एंड ईथर। अब हम इसका यूज देखेंगे। यूज क्या क्या था? हम इसको यूज जो है एंटीसेप्टिक में करते हैं। एंटीसेप्टिक कहाँ कहाँ यूज होता है? वाउंड मतलब कटने या फिर जलने पे, तो उसकी जब हम ड्रेसिंग करेंगे तो वहाँ पर हम इसको यूज करेंगे। या फिर जो इन्फेक्टेड वाउंड होते हैं, जो जहाँ पे इन्फेक्टेड मतलब इन्फेक्ट होके कट जाता है, वहाँ पे जो हम अप्लाई करते हैं वो क्या करते हैं? एंटीसेप्टिक क्रीम करते हैं, या फिर प्रोफ्लाविन जो ड्रग होती है उसको यूज करते हैं। या फिर हमारा जो लोकल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि ईयर हो, एक्सटर्नल ईयर में, माउथ या फिर स्किन पे जो लोकल इन्फेक्शन होते हैं, लोकल इन्फेक्टेड होता है, वहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू।